जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल स्टडी एंड अपडेट्स में। जय हिंद दोस्तों, मैं राजकमल आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी एंड अपडेट्स में। और आज के इस वीडियोज में हम लोग एसएससीडी का प्रीवियस ईयर पेपर करने वाले हैं। और ये पेपर आपको 16 जनवरी 2023 का है और फर्स्ट पाली का है, ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट का है। और इसमें हम लोग हिंदी का पार्ट करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि हिंदी में कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए थे। तो ये रहा आपका हिंदी का सेक्शन और हिंदी में आपका पहला प्रश्न दिया गया है। सीमा की बात सुनकर जया को आश्चर्य हुआ। उक्त वाक्य में प्रयुक्त आश्चर्य के स्थान पर उसके समानार्थी शब्द का प्रयोग निम्न में से किसी एक वाक्य में नहीं किया गया है और हमें उसी वाक्य का चयन करना है, ठीक है। तो बताइए आश्चर्य का समानार्थी क्या सब होगा। तो आश्चर्य का समानार्थी होता है अचरज, विस्मय, गुस्सा, अचंभा, आपत्ति, विपत्ति इत्यादि। तो इनमें से देखिए फर्स्ट में दिया गया है कि सीमा की बात सुनकर जया को अचरज हुआ। अचरज जो है वह आश्चर्य का क्या है, समानार्थी हो गया। दूसरा दिया गया है सीमा की बात सुनकर जया को मनोरथ लगा। मनोरंजन तो नहीं लगा ना, तो यह क्या हो गया, यह समानार्थी नहीं है, ठीक है। इसलिए उत्तर क्या होगा, सेकेंड होगा। बाकी देखिए थर्ड में दिया गया है विस्मय जो कि समानार्थी है और अचंभा जो कि समानार्थी। अतः हमें यहाँ पर उस विकल्प के साथ जाना पड़ेगा जिसमें कि आश्चर्य का समानार्थी या पर्यायवाची का प्रयोग नहीं हुआ है, ठीक है। तो उत्तर आपका फर्स्ट का सेकंड हो गया। चलिए आगे बढ़े। सेकंड आपको दिया गया है निम्न में से चंद्रमा शब्द का पर्यायवाची है। देखिए चंद्रमा का पर्यायवाची क्या सब होता है। चंद्रमा का पर्यायवाची आपका चांद होता है, चंद्र होता है, हिमांशु होता है, सुधांशु होता है, रागपति होता है, शशि होता है, निशापति होता है, रजनीपति होता है इत्यादि। ये सब क्या है, ये सब है आपके चंद्रमा का पर्यायवाची। यहाँ पर आप देख सकते हैं शशि आपके थर्ड में दिया गया है, इसलिए सेकंड का उत्तर थर्ड हो जाएगा, ठीक है। बाकी दिनकर जो है यह सूर्य के लिए होता है और सूर्य का पर्यायवाची होता है आपका दिनकर, सूरज, भास्कर, मार्तंड, प्रभाकर, दिवाकर, हंस, आदित्य, भानु इत्यादि, ठीक है। तो ये आपका सूर्य का हो गया। और घोटक जो कि घोड़े के लिए प्रयोग किया जाता है और घोड़े का पर्यायवाची क्या सब होता है, घोटक, अश्व, तुरंग, बजी, सैंधव है, ठीक है। तो इस प्रकार से पर्यायवाची आपको याद रखना है, ये आपके लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, ओके। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए तीसरा आपका दिया गया है निम्नलिखित विकल्पों में से जो कभी बूढ़ा ना हो वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द क्या होगा। तो जो कभी बूढ़ा ना हो उसके लिए अजर का प्रयोग किया जाता है और अजर यहाँ पर आपको फर्स्ट में दिया गया है, इसलिए थर्ड का उत्तर फर्स्ट हो जाएगा। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या दिया गया है, अपार, इसका मतलब होता है असीम, जिसकी सीमा ना हो, ठीक है। उसके बाद दिया गया है अमर जो कभी ना मरे। उसके बाद दिया गया है अजन्मा जिसका जन्म ही ना हुआ हो, ठीक है। तो ये सब क्या हो गए, विभिन्न हो गए और आपका सही उत्तर थर्ड का फर्स्ट हो गया, ओके। चलिए आगे बढ़े। चौथा आपको दिया गया है घोड़ा बेचकर सोना। ये मुहावरा होता है, घोड़ा बेचकर सोना मतलब सारा कार्य करके निश्चिंत हो जाना और निश्चिंत होकर नींद लेना, ठीक है। यह कहलाता है घोड़ा बेचकर सोना, यह एक मुहावरा है, ठीक है। तो रिक्त स्थान पे क्या आएगा, सोना आएगा जो कि फोर के फर्स्ट में दिया गया है, इसलिए फोर का उत्तर फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। पांचवा आपको दिया गया है निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। क्या दिया गया है, कमजोर आदमी को एक ना एक रोग लगा होता है। तो हमें क्या करना है, रोग का पर्यायवाची ढूंढना है। और रोग का पर्यायवाची क्या सब होता है, पीड़ा, व्याधि, बीमारी, अस्वस्थता, विपत्ति, ठीक है, इत्यादि। ये सब होता है आपके रोग का पर्यायवाची। और इनमें से आप देख सकते हो व्याधि दिया गया है, इसलिए फाइव का उत्तर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। बाकी यहाँ पर आपको अभिशाप दिया गया है। तो अभिशाप का मतलब क्या होता है, अभिशाप का मतलब होता है श्राप देना, बद्दुआ देना, ठीक है। नेक्स्ट आपका वरदान दिया गया है। तो वरदान का मतलब क्या होता है, आशीष, आशीर्वाद, मनोरथ सिद्धि, उपहार, भेंट, ये होता है वरदान के लिए। और नेक्स्ट आपका दिया गया है बहाना। तो बहाना मतलब क्या हो जाता है, आनाकानी करना, टाल मटोल करना, हवाला हिला करना, ठीक है। तो यह सब होता है बहाने का पर्यायवाची। तो इन सब में से उत्तर क्या हो जाएगा, आपका फर्स्ट हो जाएगा। आगे बढ़े। छठा आपको दिया गया है जिसे वचन द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सके। तो ऐसी चीजें जिसे वचन द्वारा व्यक्त नहीं किया जाता है और निर्वचनीय कहलाता है,
ठीक है। बाकी यहाँ पर आपको देखिए दिया गया है अनुकरणीय, अनुकरण करने योग्य, अलौकिक जो इस लोक का ना हो, ठीक है, और अनिवार्य, अति आवश्यक कार्य, ठीक है। तो इन सब का अर्थ जो है भिन्न हो गया और इसका अर्थ आपके इससे मैच खाता है। अतः इस वाक्यांश के लिए उत्तर क्या हो जाएगा? अनिवर्चनीय, जो कि फोर्थ में दिया गया है, इसलिए 6 का उत्तर फोर्थ हो जाएगा। ओके दोस्तों, यदि आपको किसी भी प्रकार की मदद चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कीजिएगा। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7979946092, ठीक है। यहाँ पर आपको पीडीएफ की सुविधा दी जाती है। प्रीवियस ईयर में 2011 से लेकर 2022 तक के सभी प्रीवियस ईयर पेपर आपको दिया जाएगा। उसके बाद प्रैक्टिस सेट्स जो हैं 4 टाइप के दिए जाएंगे। तो इन सभी के लिए कॉमन सा चार्ज है 151 रुपीज का। यदि आप पे करते हैं तो आपको एसएससी जीडी से जुड़े सभी पीडीएफ दिए जाएंगे, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अभी इसका लाभ उठाएं और अभी हमें व्हाट्सएप करें, ठीक है। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7979946092। और आप लोग की सुविधाओं के लिए यदि आपको कोई भी प्रश्न पूछना है तो यहाँ मैं आपको एक लिंक दे रखा है वेबसाइट का, उस पर जाकर आप कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं। जिससे उत्तर आएगा वो उत्तर कर सकता है, जिसे प्रश्न पूछना है प्रश्न पूछ सकता है, ठीक है। जिसको मॉक टेस्ट देना है उसी वेबसाइट पे मॉक टेस्ट भी दिया गया है। एसएससी जीडी के टैब में चले जाइएगा, आपको मॉक टेस्ट भी मिल जाएगा। बहुत सारी सुविधाएं आप लोग के लिए इकट्ठा कर दिया गया है, तो जाइए इन सब का लाभ उठाइए। ओके चलिए आगे बढ़े। सातवां आपका दिया गया है, निम्न वाक्यांश के लिए सही एक शब्द का चयन विकल्पों में से कीजिए। वाक्यांश क्या है? जो कल्पना से परे हो। तो जो कल्पना से परे हो उसको कल्पनातीत कहा जाता है, जो कि फोर्थ में दिया गया है, इसलिए 7 का उत्तर 4 हो जाएगा, ठीक है। बाकी यहां पर आपको दिया गया है कलातीत। तो कलातीत का मतलब होता है जिसका समय बीत गया हो, ठीक है। कलातीत का अर्थ क्या हो जाएगा? जिसका समय बीत गया है। उसके बाद आपको दिया गया है काल्पनिक। तो इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है जो केवल कल्पना में विद्वान हो, वास्तविकता में नहीं हो, कल्पना में हो, ठीक है। उसके बाद आपको दिया गया है प्रमाणिक। तो प्रमाणिक का मतलब क्या होता है? जो प्रत्यक्ष प्रमाणों द्वारा सिद्ध किया गया हो वह कहलाता है प्रामाणिक, ठीक है। मिल गया आपको सारा अर्थ? आगे बढ़े आप। आठवां आपका दिया गया है बाछे खिल जाना। ये एक मुहावरा है और इस मुहावरे के लिए अर्थ हो जाएगा आपका प्रसन्न हो जाना, ठीक है। तो 8 का उत्तर थर्ड हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 9वां आपका दिया गया है उसके प्राण पखेरु चले गए। यहां पर रेखांकित किया गया है चले, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा जल्दी बताइए। इसमें से हमें एक सटीक पढ़ना है। सटीक क्या होगा? उसके प्राण पखेरु उड़ गए। अब उड़ का प्रयोग क्यों किया जाएगा? पखेरु मतलब पक्षी होता है, तो पक्षी क्या करते हैं? उड़ने का काम करते हैं, इसलिए चले की जगह उड़ का प्रयोग होगा। उसके प्राण पखेरु उड़ गए, ठीक है। तो शुद्ध क्या हो जाएगा? उसके प्राण पखेरु उड़ गए, यह शुद्ध वाक्य होगा। ओके 9 का उत्तर क्या हो गया? फर्स्ट हो गया। चलिए आगे बढ़े। 10 आपका दिया गया है निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित खंड के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। श्याम ने बर्फी खाई। बर्फी क्या है? स्त्रीलिंग है, ठीक है। अतः यहाँ पे खाया की जगह क्या हो जाएगा? खाई, जो कि डी में दिया गया है फोर्थ में। तो 10 का उत्तर फोर्थ हो जाएगा। श्याम ने बर्फी खाई। अब यह शुद्ध वाक्य है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। 11 आपको दिया गया है निम्न विकल्पों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। यहां पर दिया गया है श्रद्धा के द्वारा उसका मस्तक नत था। देखिए पूरा त्रुटिपूर्ण है। श्रद्धा के लिए उसका मस्तक नत था। उसका मस्तक किस लिए झुका हुआ था? श्रद्धा के लिए। तो यह शुद्ध हो गया। नेक्स्ट आपको दिया गया है पढ़ाई की वजह से उसकी आंखें कमजोर हो गई। यह बिल्कुल शुद्ध है व्याकरण की दृष्टि से। नेक्स्ट आपको दिया गया है मोहन भूख से तरफ रहा था, ठीक है। से का प्रयोग होगा। वह चिंता करती करती मर गई। गई, ठीक है। करती करती है ना, तो मर गई, गया नहीं। ओके तो अन्य सभी क्या है? अशुद्ध हैं। आपका शुद्ध वाक्य सेकेंड वाला है, इसीलिए 11 का उत्तर सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। 12 आपका दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य है। अब यहां पर देखिए पहला आपका दिया गया है मैं उसे चुप रहने को कहता रहा पर उसने एक ना सुनी। यह बिल्कुल शुद्ध है। दूसरा दिया गया है पोत नष्ट हो गया पर यात्रियों यात्रियों को बचा लिया गया। यह है आपको अशुद्ध, यहां पर मिल गया। अगला दिया गया है वह उस स्कूल में पढ़ा जो उसके गांव के निकट था। बिल्कुल सही है। पृथ्वी गोल है और हम इसे प्रमाणित कर सकते हैं, बिल्कुल शुद्ध है। तो अशुद्ध आपका यहां पर यात्रियों का दिया गया था। यात्रियों में य आकार त्रहर्षिकार य ओकार ऊपर अंशवार होता है, ठीक है। दीर्घिकार नहीं होगा। तो यह त्रुटिपूर्ण था, इसलिए 12 का उत्तर सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े।
13 आपको दिया गया है, संसार सूर को हमेशा उसकी बहादुरी के लिए याद करते हैं और डैश को उसकी कायरता के लिए याद करते हैं। तो सूर के विलोम शब्द से उपरोक्त वाक्य को पूर्ण कीजिए। देखिए, तो सूर का विलोम क्या हो जाएगा? वीरु, है ना? सूर का क्या होता है? वीरु होता है, इसलिए उत्तर क्या हो जाएगा? 13 का थर्ड उत्तर हो जाएगा। बाकी यहां पर दिलेर दिया गया है, तो दिलेर का क्या हो जाएगा? दिलेर का कायर होता है विलोम, कायर। निर्भय दिया गया है तो भय हो जाएगा। उसके बाद सरस दिया गया है तो नीरस हो जाएगा। ठीक है, समझ गए? उत्तर क्या होगा 13 का? 13 का उत्तर थर्ड हो गया। चलिए आगे बढ़े। 14 आपको दिया गया है, निम्नलिखित में से संबंधवाचक सर्वनाम संबंधी अशुद्धि वाले वाक्य की पहचान कीजिए। तो सबसे पहले मुझे यह बताइए कि संबंधवाचक सर्वनाम कौन सा होता है? वैसा सर्वनाम जिसमें संबंध दर्शाता है। ठीक है, अब यहां पर देखिए, यह वही आदमी है जिसका पुत्र परीक्षा में अव्वल आया। तो जिसका, ठीक है, यह वही आदमी है जिसका, जिसका क्या कर रहा है? संबंध को दर्शा रहा है। ठीक है, दूसरा दिया गया है, जो मेहनत करते हैं वे सफल होते हैं। यहां पर वे क्या है? जो के संबंध को दर्शाता है। यह वही फिल्म है जिसे तुम देखना चाहते हो। इसको जो फिल्म देखने का मन था वही फिल्म है ये। तो यह सब क्या दिखाया? यह सब आपको संबंध दिखाया। 4 वाले में क्या दिया गया है? मेरी वह किताब खो गई जो मैंने कल पुस्तक मेला से खरीदी थी। ठीक है, यहां पर क्या होता है? मेरी से संबंध दर्शाने के लिए जो का प्रयोग करेंगे हम, कि मेरी वह किताब खो गई जो मैंने कल पुस्तक मेला से खरीदा था। तो मिल गया आपको शुद्धि। क्या हो जाएगा उत्तर? 14 का उत्तर फोर्थ हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। 15 आपको दिया गया है, निम्नलिखित विकल्प में से किस एक विकल्प में विशेषण का उचित प्रयोग किया गया है? विशेषण क्या होता है? जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बतलाता है। यहां पर वाक्य क्या शब्द दिया गया है? नीना खाती है, शीला सोती है, राधा के लंबे बाल हैं, करीम खेलता है। बाकी सही में आप देख सकते हैं एक संज्ञा और क्रिया दिया गया है, लेकिन राधा के लंबे बाल हैं। लंबे क्या दर्शा रहा है? विशेषता दर्शा रहा है। ठीक है, किसका? बाल का। बाल का विशेषता क्या है? कि वह लंबा है। ठीक है, बाल लंबा, छोटा, घना ऐसे होता है। तो राधा का बाल क्या है? लंबा है। विशेषता मिल गया ना? उत्तर क्या हो जाएगा? 15 का उत्तर थर्ड हो जाएगा। आ रहा है ना मजा? मजा आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका गाद्यांश है और गाद्यांश में 5 प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो ये रहा आपका गाद्यांश। अब इस गाद्यांश को पढ़ते हैं और रिक्त स्थान को इस विकल्प के अनुसार भरेंगे। ओके, क्या दिया गया है? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने यह अकारण नहीं कहा था कि साहित्य समाज का दर्पण है। निसंदेह साहित्य और समाज का अटूट संबंध है। साहित्य समाज का प्रतिबिंब भी है और मार्गदर्शक भी। मानव समाज का हित चिंतन और उसका पथ प्रदर्शन करना साहित्य का लक्ष्य है। साहित्य डैश की चेतना को विकसित करता है। देखिए, यहां पर किसकी बात की जा रही है? समाज की बात की जा रही है। तो साहित्य क्या करेगा? समाज की चेतना को विकसित करेगा। ठीक है, तो सेक्शन का उत्तर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। चलिए बाकी भी देख लेते हैं, आगे बढ़िए। साहित्य वह है जिसमें समाज अपना चेहरा देखता है। साहित्य वही है जो समाज की शोभा, उसकी यश प्रसन्नता एवं मन मर्यादा को प्रतिबिंब करता है। यदि समाज शरीर से है तो साहित्य उसकी क्या है? आत्मा है। ठीक है, साहित्य उसकी आत्मा है। जिस समाज का साहित्य जितना समृद्ध एवं उन्नत होता है, ठीक है, वह उतना ही श्रेष्ठ माना जाता है। समाज का नव सृजन करने वाला साहित्य एक सशक्त माध्यम तो है ही, यह डैश के सम्मुख बहुत सी सहज ढंग से डैश की सभ्यता और संस्कृति को प्रस्तुत करता है। तो 4 और 5 ऑप्शन देकर करते हैं। ठीक है, बाकी 3 तक हमने बता दिया। तो पहले में आपने भर दिया समाज, 16 का समाज हो गया। ओके, अब आगे देखिए, आपको ढूंढना है आत्मा। आत्मा है क्या? बिल्कुल। अब यहां पर देखिए आत्मा दिया गया है, इसलिए 17 में आंख मूंद कर आत्मा भर दीजिए, थर्ड। ठीक है, क्या हो जाएगा? यदि समाज शरीर है तो साहित्य उसकी आत्मा है। ठीक है, कंफर्म ना? चलिए आगे बढ़े। अब देखिए 18 में क्या भरना है? 18 में आपको भरना है उन्नत। ओके, क्या हो जाएगा? जिस समाज का साहित्य जितना समृद्ध एवं उन्नत। समृद्ध एवं उन्नत जो है ये एक साथ प्रयुक्त होते हैं। ओके, समृद्ध, परिपूर्ण, उन्नत, विकसित। ठीक है, तो जिस समाज का साहित्य जितना परिपूर्ण और उन्नत होता है वह समाज उतना ही श्रेष्ठ माना जाता है। तो इनका उत्तर फोर्थ हो जाएगा। ठीक है, अब आपके 2 बचे जिसको कि देखकर फील करते हैं कि ऑप्शन में क्या दिया गया है। ऑप्शन में देखिए यहां पर आपको दिया गया है,
यह डैश के सम्मुख बहुत ही सहज ढंग से डैश की सभ्यता और संस्कृति को भी प्रस्तुत करता है। तो यह जनमंच, जनसामान्य, जागरण, जनमंच। तो यहां पर क्या हो जाएगा, यह जन सामान्य, ठीक है, यह जन सामान्य के सम्मुख, सभी जनता के सम्मुख, जन सामान्य के सम्मुख बहुत सी सहज ढंग से क्या करता है, देश काल की सभ्यता, हमारी देश की सभ्यता को, देश काल दिया गया ना तो भर देंगे, देश काल की सभ्यता और संस्कृति को भी प्रस्तुत करता है। तो यहां पर उत्तर क्या हो जाएगा, यहां पर उत्तर जनसामान्य हो जाएगा, जो कि सेकंड में दिया गया है, इसलिए 19 का उत्तर सेकंड हो गया। और 20 में देश काल ढूंढते हैं, ठीक है। 20 देखिए, और ये रहा आपका आखिरी, और इसमें आपको दिया गया है, बिल्कुल क्या सब दिया गया है, दास्ता, दहशत, देश काल, लक्ष्यता। तो क्या करता है, साहित्य हमारी देश काल की संस्कृति सभ्यता को प्रस्तुत करता है, ठीक है। उत्तर क्या हो जाएगा, 20 का उत्तर थर्ड हो जाएगा। तो इस प्रकार से 20 के 20 प्रश्न मैंने बता दिए, ठीक है। अब बारी है आपकी, आप क्या बताओगे, आपको बताना है अनिवार्य। अनिवार्य का समानार्थी शब्द क्या सब होगा, ये आपको बताना है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, तभी जाकर वीडियो की सार्थकता हमें प्रदान होगी, ओके। और किसी को भी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए हमें व्हाट्सएप कर लीजिए, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7979946092। और किसी भी बच्चे के मन में कोई भी क्वेश्चन है तो आप क्या कर सकते हैं, हमारे वेबसाइट पे पूछ सकते हैं। वहां पर फायदा ये है कि यदि आप पूछते हैं तो कोई भी बच्चा उसका जवाब दे सकता है, और प्रत्येक स्टूडेंट के लिए वह फायदेमंद होगा, ठीक है। तो मैं उस सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।